लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने गुरुवार को नामांकन किए। नामांकन से पहले सुखदेव भगत ने जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। जुलूस में हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व झामुमो के कार्यकर्ता शामिल थे। जुलूस गुमला शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नगर भवन पहुंचा, जहां कांग्रेस की सभा हुई। सुखदेव भगत भाजपा पर जमकर बरसे, वहीं चमरा लिंडा को नादान बताया। उन्होंने कहा है कि सुखदेव भगत मेरे छोटे भाई हैं और वे अभी नादान हैं। चमरा लिंडा चुनाव मैदान में कहीं नहीं है, कांग्रेस की टक्कर भाजपा के साथ है। विधायक हैं और एक सीनियर विधायक है और मैं समझता हूँ मेरे छोटे भाई हैं, मैंने उन्हें माफ़ किया। वो नादानी में मैं समझता आवेश में के कोई निर्णय ले रहे हैं और जो उनका जो ये निर्णय है कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहा। और हमारा जो संघर्ष है, हमारे आदिवासी अस्मिता के बारे है, आदिवासी आइडेंटिटी के बारे है, लोकतंत्र बचाने के, संविधान बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई का उन्हें सहयोगी बनना चाहिए। क्योंकि हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार प्रताड़ित करके जेल में डाला गया है, ये चमरा लिंडा जी का यह कदम ऐसा लगता है कि वो भी उनके साथ हो गए, जिन्होंने हेमंत सोरेन को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, 29 राज्यों में मुख्यमंत्री है जिसे जेल में डाला गया, उनके वो सहयोगी बन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा वो हमारे छोटे भाई है, मैं उन्हें माफ़ किया और ईश्वर से मैं यही उम्मीद करता हूँ उन्हें कम से कम ये विवेक दे और वो अपना निर्णय अपना समझे कि आज संघर्ष के जब समय आ गया है तो संघर्ष के साथ चले, ना कि किसी और के वो पाले में जाए। ये उनका संस्कार है, उनका मापदंड है। क्या उनके पास कोई पैरामीटर है? क्या सारे जनता यहाँ के इतने करोड़ जनता जाकर उनसे मिली है क्या? ये मैंने इसलिए कहा, मैंने उन्हें माफ़ किया। वो नादान हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए इस प्रकार के वो वक्तव्य दे रहे हैं और लगता है उनके इस वक्तव्य से ऐसा लगता है राजनीतिक रूप से बहुत ही अपरिपक्व है। बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो लोग बचेंगे। क्योंकि ये सरकार मोदी की सरकार है, ये लगातार ये फैनाटिज्म की ओर जो बढ़ी है, ये जातीय संघर्ष की ओर बढ़ी है, ये केवल धार्मिक उन्माद फैला के भावनात्मक मुद्दे उठा के ये इन प्रकार सत्ता में बने रहने चाहती है। जबकि हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे कृषकों के मुद्दे हैं, श्रमिकों के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इस पर ये मौन है। और ये लगता ही नहीं है कि ये अपने दायित्वों के प्रति थोड़ा भी ये इन्हें एक सेंस है। मणिपुर जिस प्रकार जल रहा है, क्या कभी ये मणिपुर गए हैं जिस प्रकार जातीय संघर्ष वहाँ पे है? ऐसा नहीं लगता। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा कि एक दिन में 5 से 6 ये कपड़े बदलते हैं। देश के युवा क्या कर रहे हैं इनके बारे में चिंता नहीं है। और कहीं न कहीं मैं जहाँ से आता हूँ ये रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट में आदिवासी की सीट है, तो आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासी रिलीजियस आइडेंटिटी की बात है। अगर हम अपने धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि सरना धर्म कोड हमें देना होगा, तो जो अन्य कॉलम थे इसे भी ये बंद कर दिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से, समान नागरिक संहिता के माध्यम से ये हमारे जो कस्टमरी लॉ है, हमारे कस्टमरी आदिवासी कस्टमरी लॉ, उसे ये समाप्त करना चाहते हैं। जल जंगल जमीन हमारा ये कोई खोखला नारा नहीं है। जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, हमारी कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। और ये जल जंगल जमीन को ये कॉरपोरेट धरारों को दे देते हैं। ये छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, हसदेव जंगल पे इन्होंने क्या किया है, पेशा कानून के साथ इन्होंने क्या किया है, ग्राम सभा के साथ इन्होंने क्या किया है। ये क्या है? मैं समझता हूँ इनके नारे हम दो हमारे, हम दो हमारे दो। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी और 2 उनके कारपोरेट मित्र, शेष देश के इतने जो हमारे गरीब लोग, चाहे आम जन है, इनसे इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि ये गांधी के देश में हम हैं और ये संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और इसलिए ये लड़ाई है जो संसदीय चुनाव जो है, आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच चले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।